तस्मात् स एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 33वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है तस्मात् अर्थात इसलिए, सएव अर्थात वह निश्चित ही, ग्राह्या अर्थात स्वीकार्य है, मुमुक्षुभिः अर्थात मुमुक्षुओं को। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति केवल मुमुक्षुओं को ही स्वीकार्य है। तो ये जो बात यहाँ पे नारद मुनि ने कही है वह पिछले 2 से 3 सूत्रों के संदर्भ में कही है। तो जैसे पिछले कुछ सूत्रों में नारद मुनि ने कहा कि भक्ति जो है वह स्वयं अपने आप में जो है फल रूप है, ऐसा बोला उन्होंने। और बोला कि ये ब्रह्म कुमारों का ऐसा ही मत है कि यह स्वयं फल रूप है। फिर आगे उन्होंने बोला कि उसमें जो आनंद हमें प्राप्त होता है या जो फल वो हमें प्राप्त होता है वो वैसा ही है जैसे कि हम लोग राज्य या घर या भोजन को प्राप्त करने में जिस प्रकार की संतुष्टि हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार की संतुष्टि जो है वह हम भक्ति में भी अनुभव करते हैं। किंतु फिर उन्होंने कहा कि भक्ति परंतु ऐसी नहीं है कि वह आपकी राज की संतुष्टि दे देगी, आपकी भोजन की संतुष्टि दे देगी। अर्थात संसार में जो लोग राज चाहते हैं या यदि लोग भोजन चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि भक्ति के द्वारा जो है उसको वह प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए फिर वह आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति में जो रुचि दिखाता है वह वही लोग होते हैं जो कि मुमुक्षु हैं। जो साधारण लोग होते हैं वह भक्ति में इसी कारण से रुचि नहीं दिखाते। तो मूलतः बात यहाँ पे यह ही है कि जीवन में लोग भक्ति इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं कि भक्ति जो है उससे हमें भोजन तो प्राप्त होता नहीं है, हमें संपत्ति प्राप्त होती नहीं है, हमें शक्ति प्राप्त होती नहीं है, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो कि जिसकी हम कामना करते हैं जीवन में वो हमें नहीं प्राप्त होती हैं। तो इस कारण से जो है लोगों का भक्ति की ओर रुझान नहीं होता, लोग भक्ति को उतना महत्व नहीं देते और लोगों का जो रुझान होता है वह सांसारिकता की ओर ही चला जाता है कि अच्छा किस प्रकार से जो है मैं अपनी जीविका चलाऊं, किस प्रकार से मैं अधिकाधिक धन इकट्ठा कर लूं, अधिकाधिक शक्ति इकट्ठा कर लूं, इस प्रकार की चीज़ों में जो है व्यक्ति का मन चला जाता है और भक्ति की ओर नहीं जाता। परंतु जो बात हमें यहाँ पे समझनी है वो यह ही है कि भक्ति वास्तव में उसी प्रकार का फल है जिस प्रकार का फल जो है हम धन प्राप्त करने में, शक्ति प्राप्त करने में जो अनुभव हम करते हैं वही। और वास्तव में भक्ति जो है वह इन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ भी है क्योंकि इसमें जो हम प्राप्त करते हैं वह कभी हमसे छूट नहीं सकता। यदि आपने धन प्राप्त कर लिया तो धन आपसे छीना जा सकता है, यदि आपने शक्ति प्राप्त कर ली तो शक्ति आपसे छीनी जा सकती है। और वास्तव में यदि आपने धन प्राप्त कर लिया और आप प्रसन्न हो रहे हैं तो वास्तव में वो प्रसन्नता धन को महत्व देने से हो रही है ना, और वो तो रह नहीं सकती। कोई व्यक्ति यदि सोचे कि हाँ मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया तो अब मुझे प्रसन्न होना चाहिए, तो वो तो अफसर का महत्व हो गया ना, उसमें जो अधिकारी है उसका महत्व हो गया, ना कि उस व्यक्ति का। परंतु भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति को यदि आप प्राप्त करेंगे तो वह आपके साथ में ही रहेगी, वह कहीं और जाएगी नहीं, कोई आपसे छीन नहीं सकता उसको। और एक बार यदि आपने प्राप्त कर ली तो आपके पास ही रहेगी। और जो आनंद उसमें आप प्राप्त करेंगे वह आनंद जो है वह धन संपत्ति इनसे प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह निरंतर वृद्धि करता जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है जैसे आपने धन प्राप्त कर लिया कुछ समय तक तो आप आनंदित रहेंगे, परंतु उसके पश्चात जो आप अधिक धन के अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर आपको और धन की आवश्यकता होगी। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में यदि आप भक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आपके भीतर और भक्ति प्राप्त करने का मन होगा, परंतु और भक्ति प्राप्त करके और आपको जो है आनंद प्राप्त होगा और भक्ति जो है वो आपके नियंत्रण में होगी। अर्थात यदि आप अपनी भक्ति बढ़ाना चाहें तो आपकी भक्ति बढ़ भी जाएगी उसी अनुसार। तो ये जो लाभ है भक्ति के भीतर वह अन्य किसी भी सुख में वो लाभ है नहीं, अन्य किसी भी सुख में वो जो आनंद हम देखते हैं वो नहीं है। परंतु क्योंकि हमको इसमें प्रत्यक्ष कुछ लाभ नहीं दिखता, जबकि धन संपत्ति में हमको प्रत्यक्ष लाभ दिखता है कि अच्छा मेरे पास धन आ गया, मेरे पास संपत्ति आ गई तो अब मैं आराम से बैठा हूँ, मैंने गाड़ी खरीद ली तो मैं आराम से जा रहा हूँ इधर उधर, तो वह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इस कारण से लोग उसको अधिक महत्व देते हैं और भक्ति को महत्व नहीं देते। किंतु यहाँ पर नारद मुनि वास्तव में यही बता रहे हैं कि भक्ति का जो लाभ है वो वैसा ही लाभ है जैसा उससे लगता है, अपितु उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ लाभ है। तो वो संदेश यहाँ पे था इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।